हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन है फाइंड आउट एक्सलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन आपने नॉर्मल रिएक्शन में भी करा था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब पूछा गया था आपसे। ठीक है। तो अब भी वही बात है कि आपको अगर एक साथ सिस्टम ले सकते हैं क्या इनको, तो क्या जवाब आएगा, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से बंधे हैं। जब आप इनको खींचेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जब ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से बंधे होते हैं तो वो दोनों क्या चलेंगे, साथ में ही चलेंगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। तो अब बात है कि आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है, एक्सलेरेशन निकालना है। तो एक्सलेरेशन एक साथ चलेंगे तो आप इसको एक साथ सिस्टम लेके भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 एज ए सिस्टम। आपने m1 प्लस m2 दोनों को एक साथ सिस्टम ले लिया। ठीक है, m1 प्लस m2 एज ए सिस्टम, m1 और m2 को दोनों को एक साथ सिस्टम ले लिया। तो इस पर कौन से फोर्सेज आएंगे, इन पर स्ट्रिंग को भी साथ में ले लिया, सब है तो इनका बाकी सब तो इंटरनल फोर्सेज हैं, फ्रिक्शन विक्शन है नहीं। और कहीं से इनकी बाउंड्रीज पर आपको कोई कांटेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, m1 प्लस m2 को एक साथ सिस्टम लेने पर आपको किसी भी और कहीं बाउंड्री से कांटेक्ट नहीं है, और बस एक पॉइंट पर कैपिटल F फोर्स दे ही रखा है आपको। तो आपको सोचना नहीं है कि वो फोर्स स्ट्रिंग से आ रहा है, स्प्रिंग से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आप सिर्फ लगा दो आपको जब दे दिया है। ठीक है। जब खुद ने ही फोर्स दे दिया आपको तो फिर आपको ये सोचना नहीं है कि पुलिंग है पुशिंग है क्या है, आप सीधे एफ फोर्स लगा दो उसमें। क्लियर है। और उसके बाद आप क्या बोलो, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ सिस्टम ले सकते हैं, तो एफ इक्वल्स टू एम ए से आपको क्या मिल जाएगा, एफ इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सलरेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्सलरेशन कितना आ गया, एफ अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका एक्सलरेशन आ जाएगा इसका, एफ अपॉन m1 प्लस m2। पहला पार्ट जो पूछा था एक साथ सिस्टम लेने से आ गया। अब आपसे टेंशन भी पूछी है, तो टेंशन बेटा जब तक आप इंडिविजुअल्स को सिस्टम नहीं लोगे टेंशन फोर्स पिक्चर में ही नहीं आएगा। क्योंकि एक साथ सिस्टम लेते रह रहे हो तो टेंशन क्या बन जा रहा है, इंटरनल फोर्स बन जा रहा है। तो इसलिए आप या तो m1 को सिस्टम लो या m2 को इंडिविजुअल सिस्टम लो, तो एफबीडी में फिर आपका ये टेंशन फोर्स आ जाएगा। और एफबीडी में आ गया तो एफ इक्वल्स टू एम ए लगा के इसकी वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है। तो किसी को भी ले सकते हैं, जैसे मुझे पता है कि m1 पर केवल एक टेंशन फोर्स ही लग रहा है तो टेंशन डायरेक्ट मिल जाएगा। m2 पर भी ले सकता था पर उसमें एक फोर्स और था। किसी को भी ले सकते हैं, m1 की बाउंड्रीज पे ट्रेवल करिए आप बिल्कुल। तो आपको कहाँ मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है बेटा फोर्स, नहीं तो आप m1 पे भी f लगाते रहोगे जिंदगी भर और कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे, बता रहा हूँ, अगर इस ढंग से प्रोसीड नहीं करोगे। मैं कह रहा हूँ m1 एज ए सिस्टम है तो m1 की बाउंड्रीज पे ट्रेवल करना है आपको बिल्कुल। तो आप जब इसकी बाउंड्रीज पे ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पे तो सरफेस मिलती है, तो सरफेस से तो आ जाएगा नॉर्मल फोर्स, और इधर इसका नॉन कांटेक्ट फोर्स, और कहीं से m1 का कांटेक्ट है क्या, क्या देखना है आपको, और कहीं से m1 ब्लॉक का कांटेक्ट है क्या। तो आपको पता पड़ा यहाँ पर एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो आप क्या करेंगे, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके इसको अलोंग द स्ट्रिंग पुल कर देंगे, तो आपको टी मिल जाएगा। अब लाइट स्ट्रिंग है, जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ तो हर जगह टेंशन सेम है, उसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है। क्लियर है। तो आप इस पर एफ इक्वल्स टू एम अप्लाई कर दीजिए। m1 का एक्सलरेशन आपको ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि कंबाइन सिस्टम लेके आप एक्सलरेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं इसका। ठीक है, कंबाइन सिस्टम लेके एक्सलरेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आप इस पर m1 पर एफ इक्वल्स टू एम अप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, t इक्वल टू m1 इंटू ए आ जाएगा। तो एक ही जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 f अपॉन m1 प्लस m2, ये आपके टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, m1 इंटू ए m1 f अपॉन m1 प्लस m2 आ गई। तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत बेटा किसी को तो बताए मुझे, टेंशन फोर्स को लिखने में, कॉमन एक्सलरेशन निकालने में।